हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ्स विद पिंकी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का थर्ड चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे आज 3.1। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप, हमें रेडियन माप ज्ञात करना है। ठीक है, हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है जो कि डिग्री में है, इनको हमने रेडियन में बदलना है। तो सबसे पहले हम 25 डिग्री को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो रेडियन है और डिग्री है, इनमें क्या रिलेशन है। रेडियन बराबर होता है π/180 इंटू डिग्री। तो हमारे पास डिग्री में तो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा π/180 इंटू डिग्री की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको काटना है। इसको देखो, ये 5 से कटा, ये किससे कटेगा, 5 या 15, 5 के 30, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5π/36। और ये किस में हुआ, हमारा रेडियन में। ठीक है, दूसरा था इसमें हमारे पास, यहाँ पे देखिए हमारे पास दूसरा है -47 डिग्री 30 सेकेंड। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इससे पहले, मैंने जो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उसमें मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया है। ठीक है, तो हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। थर्ड है हमारे पास 240 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन क्या है, रिलेशन है हमारे पास डिग्री रेडियन बराबर π/180 इंटू डिग्री। ठीक है, डिग्री की वैल्यू क्या दे रखी है हमारी 240, 180 गुणा डिग्री की जगह हम लिखेंगे 240। ठीक है, इससे इसको काटो और ये किसी से कट रहा है, और ये कट रहा है 6 से, 6 चौको 24 और 6 तियाँ 18, जो कि हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और कै में, रेडियन में। लास्ट देखते हैं हम इसमें, यहाँ पे देखिए हमारे पास 520 डिग्री। ठीक है, तो रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, रेडियन बराबर हो जाएगा, अब हम फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, π/180 है, π/180 डिग्री, और मल्टीप्लाई में हमारा डिग्री कितना है 520, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 से काटो तो 13π/2 ये हमारा काय में हो गया, रेडियन में हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि रेडियन माप के संगत डिग्री माप। अभी तक हमने रेडियन माप में बदला है, अब हमने डिग्री में लेना है। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखे होंगे इनको हमने डिग्री में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 11/16 को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला था, अगर हमें रेडियन निकालना है तो डिग्री हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा इंटू 180 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और पाई नीचे रह जाएगा, और हमें क्या फाइंड करना है इसमें, डिग्री। ठीक है, अब देखिए रेडियन हमारे पास दे रखा है 11/16 इंटू 180, पाई क्या हो जाएगा 22 और गुणा 7 ऊपर चला जाएगा, 11 दूने 22 और 2 नम 18, 2 से काटो इसको, 2 चकार 2 पंजे 10 इंटू 7 और 2 अट्ठे 16, 31/8। ठीक है, अब जब हम 8 का इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तियाँ 24, 24 और यहाँ कितना बचा 7, कितना बनाए 75, और 8 नमा 72। ठीक है, 72 और यहाँ पे कितना बचा फिर हमारा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 39 डिग्री। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 22 मिनट 30 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी में सेकंड देखिए, इसमें सेकंड है, इसमें -4। ठीक है, इसको भी हमने डिग्री में चेंज करना है। तो हमें पता है रेडियन कितना देर का -4 इंटू 180 बाई क्या हो जाएगा पाई की वैल्यू यानी 22/7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और बराबर में हो जाएगा हमारा डिग्री। अब काटो इसको, ये कट रहा 2 दूनी 4 और 11 से कट रहा, और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे का तो ये आएगा हमारा -5440/12। ठीक है,
ठीक है, बचेगा हमारा ये। अब जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा इसमें -229 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, इसमें और क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है इसमें, थर्ड है इसमें 5π/3। ठीक है, 5π/3 को हमने किस में बदलना है? इसको हमने रेडियन में बदलना है। इसको हमने डिग्री में बदलना है। तो डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई होता है हमारा, इसमें जो डिग्री है इसमें पाई होता है हमारा 5π/3 इंटू 180/पाई। ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारे यहाँ पे डिग्री। अब 5π/3 इंटू 180/पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 से 6 टाइम हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा पूरा ये हो जाएगा हमारा 300 डिग्री। अब फर्स्ट और सेकंड हमारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड देखिए कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि जो पहिया है वो क्या करता है? 1 मिनट में 360 डिग्री का परिक्रमण करता है। यानी 1 मिनट में परिक्रमण कितना कर रहे हैं? 360। ठीक है, 360 डिग्री कर रहा है। तो 60 सेकंड में कितना करेगा? 60 सेकंड में परिक्रमण काल कितना होगा फिर? 60 सेकंड में परिक्रमण करेगा वो फिर जब 1 मिनट में 360 डिग्री कर रहा है तो 60 मिनट में कितना करेगा? 60 मिनट में भी क्या होगा? 360 डिग्री करेगा 60 सेकंड में, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60 ही होंगे ना। तो इसलिए क्या करेगा ये? 60 सेकंड में भी क्या करेगा? 360 डिग्री परिक्रमण करेगा। अब हम देखेंगे कि जब 60 सेकंड में 360 डिग्री परिक्रमण कर रहा है तो 1 सेकंड में कितना परिक्रमण करेगा? तो 1 सेकंड में परिक्रमण करेगा 360/60। ठीक है, तो ये करेगा 1 सेकंड में परिक्रमण करेगा ये 6 डिग्री। ठीक है, अब जब 1 सेकंड में ये इतना डिग्री चल रहा है तो अब क्वेश्चन में कहा गया है हमें कि वो कितना रेडियन माप बनाएगा। तो हम देखेंगे कि भाई एक चक्कर में घूर्णन करेगा वो, एक चक्कर में घूर्णन करेगा 2π और इंटू हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 दूने 12π जो कि हमारा क्या हो गया? रेडियन में हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 12π। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ देखो कि एक वृत्त की त्रिज्या 400 सेंटीमीटर है। 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी? जहां हमारे पास पाई क्या है? 22/7। ठीक है, तो हमें जो वृत्त है इसकी त्रिज्या हमें क्या है? गिवन है, जो कि हमें कितनी देर की है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, यानी जो हमारे पास एल है वो दे रखा है हमें 22 सेंटीमीटर। तो केंद्र पर कितने डिग्री माप का एंगल बनाएगी? यानी हमें क्या है? थीटा फाइंड करना है। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है, यानी कि बीच में क्या होता है? वो होता है L = R थीटा। ठीक है, अब जब हमें थीटा निकालना है तो R कहाँ आ जाएगा? अभी गुणा में, तो अब क्या आएगा? डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में आएगा तो अब हम इनकी वैल्यू रख देते हैं कि L कितना है? L है हमारा 22, R है हमारा 100 सेंटीमीटर। अब जब हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1150। क्या हो जाएगा हमारे? ये 1150 ये हमारे क्या हो गया? डिग्री में हो गया, और यही क्या है? थीटा हो जाएगा उसमें।
क्वेश्चन फिफ्थ देखिए, इसमें क्वेश्चन फिफ्थ इसमें क्या कहा गया है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की हमें क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ है कि वृत्त है जिसका व्यास कितना है, 40 सेंटीमीटर है और जीवा कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम एक सर्कल बनाते हैं। पहले एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल से समझेंगे कि क्या कहा गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि जीवा क्या होती है, जब इस सर्कल को इस प्रकार क्या करेगी, काटेगी। ठीक है, तो इसको हम जीवा कहेंगे, जो कि कितना कहा गया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है, इसका व्यास कितना है, वह जब व्यास 40 है, व्यास हमें 40 दे रखा है, तो रेडियस क्या होती है, रेडियस इसका आधा होती है, जो कि क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी इसकी रेडियस भी क्या है, 20 है। ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगी इनकी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए, जो त्रिभुज है इसका नाम रख दो आप कुछ भी, ए वो बी। ठीक है, जो त्रिभुज ए वो बी है, ये कौन सा त्रिभुज बना है, ये बना है समबाहु त्रिभुज, क्योंकि सारी भुजाएं क्या है, बराबर है। जिसमें हमारा आर कितना है, 20 सेंटीमीटर है। जीवा कितना है, जीवा की लंबाई हमारी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ फाइंड करना है। और थीटा जो समबाहु त्रिभुज होता है, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमें क्या है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें पता है चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा है। यानी एल बराबर क्या होता है, एल बराबर होता है आर थीटा। ठीक है, जिसमें आर कितना है हमारा, 20 इंटू थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, 60 को हम π/3 भी लिख सकते हैं ना, है ना, π/3 लिख सकते हैं। तो हमारे जो चाप की लंबाई है वो 20 π/3 हो जाएगी। चाप की लंबाई कितनी हो गई, 20 π/3। अब देखते हैं हम क्वेश्चन 6। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 6 देखिए कि दो वृत्त हैं जिनमें जिनकी चाप की लंबाई है वो बराबर है, यानी L1 बराबर L2 है। ठीक है, और इसमें हमारे पास सेंटर पे दो एंगल दे रखे हैं, 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो उनकी जो त्रिज्या है उसका अनुपात हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो θ1 है, θ1 दे रखा है उन्होंने 60 डिग्री। ठीक है, θ2 दे रखा उन्होंने 75 डिग्री, और हमें दे रखा है कि L1 बराबर L2 है, यानी चाप फर्स्ट है, फर्स्ट सर्कल की जो चाप है वो सेकंड की क्या है, बराबर है। तो यानी L बराबर क्या होता है, हमें पता है कि θ/r। ठीक है, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, θ/r। ठीक है, तो R1 R2 हो जाएगा, θ1 θ2 हो जाएगा। ठीक है, तो R1/R2। तो हमारा जो फर्स्ट एंगल हमारे क्या है, 60 है, सेकंड क्या है, 75। तो 75 बटे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब हमारे कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जो अनुपात आएगा वो आएगा हमारा 5/4। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखो कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलन का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप हमने क्या में लेना है, रेडियन में लेना है। ठीक है, और हमारे पास चाप दे रखे हैं कि वही 10 सेंटीमीटर, दूसरा दे रखा हमें 15 और तीसरा दे रखा हमें 21। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन 7 है, हमें कहा गया है, हमारे पास क्या है, एक इस प्रकार ये क्या है, दोलन कर रहा है एक। ठीक है, पहले ये आ जाएगा, फिर एक बार इधर जाएगा, है ना, इस प्रकार। अब जब इधर आएगा फिर इधर जाएगा, तो एक कह रहा है इसमें कि हमारी जो चाप है, ये हमारी कितनी बनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हमारी ये लाइन दे रखी है यानी जो त्रिज्या है ये कितनी है, 75 सेंटीमीटर।
तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला होता है एक L बराबर थीटा इंटू आर, ठीक है। अब जब हमें थीटा निकालना है तो L के अपॉन में आर आ जाएगा, और L कितना है हमारे पास, L हमारे पास 10 है, आर हमारे पास 75 है, जो कि हो जाएगा 5 दूनी 10, 2/15, ठीक है। 2/15 डिग्री हो गए हमारे पास, ठीक है। दूसरा हमें दे रखा है कि जो दूसरा उस टाइम इस टाइम जिसकी चाप की लंबाई है वो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, यानी अब ये क्या और आगे के लिए जाएगा, ठीक है। अब जब 15 सेंटीमीटर है तो थीटा कैसे निकालना है, थीटा बराबर L अपॉन आर, L कितना है 15, आर कितना है 75, ठीक है। तो 3 क्या हो जाएगा, 3 बटे हो जाएगा हमारा, 5 कम 5 है 7, 5 5 15, 3/15 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हमें जो थर्ड दे रखा है, थर्ड हमें दे रखा है, थर्ड में हमें बताया गया है कि जो चाप है, चाप की लंबाई अब